अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टू गर्ली टीवी में आप सबको वेलकम है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो टाइमली पहुंच जाए। अब स्टार्ट करते हैं हम रिव्यू। आज हम ड्रामा सीरियल शेर के एपिसोड नंबर 25 का रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि वो जो है शेर जो है जब वो वापस आता है तो उसको अपने बहन का ये न्यूज़ मिलती है कि वो जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो इस बात पे बहुत खुश होता है और वो जो है वो कहता है कि पूरे ख़ानदान में मिठाइयाँ बंटनी चाहिए, बहुत बड़ी खुशी है, इसको बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। जिसके जवाब में उसकी बड़ी अम्मी कहती है कि एक और बड़ी खुशी तो ये भी है कि तुम वापस आ गए हो, मैं इस खुशी में तुम्हारा मिठाइयाँ बांटूंगी कि तुम वापस आ गए हो। शेर कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं पूरे घर को संभाल लूँगा, मैं इस घर की तमाम चीज़ें जो हैं वो, इस घर के प्रॉब्लम्स भी मेरे हैं, सॉल्यूशंस भी मेरे हैं। जिसके जवाब में जो है वो उसकी बड़ी अम्मी कहती हैं कि हाँ शेर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिस घर का मर्द उस घर में ना होना, वहाँ की औरतें बहुत बेबस और लाचार होती हैं। इसके जवाब में बदरज़मान कहता है कि भाभी, हम इस घर के कुछ नहीं लगते, आपने हमें जो है वो बिल्कुल ही अपने से पराया कर दिया है, आपने हमें किसी खाते में ही नहीं लाई। जिसके जवाब में शेर की माँ कहती है कि तुम अपने घर के सरबराह हो ना, लेकिन शाह ज़मान के बाद तो इस घर का सरबराह तो शेर ही है। फिर बदरज़मान शेर से पूछता है कि तुम इतना अरसा कहाँ थे, तुमने हमसे रब्ता नहीं किया और तुम्हें किसने अगवा किया था और तुम ठीक कैसे हुए हो। और जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं जो है बहुत अच्छी जगह पे था। फिर आहत उसको कहता है कि तुम अगर बताओगे कि तुम्हें किसने अगवा किया है तो पुलिस को जो है उसको ढूंढने में पकड़ने में आसानी होगी और हमारे दुश्मनों का पता चलेगा। जिसके जवाब में वो कहता है कि वो मेरा दुश्मन नहीं था, वो मेरा दोस्त था जिसने मेरी जान बचाई है और मैं अगर आज ठीक हुआ हूँ तो उसी की वजह से। बदरज़मान उसको कहता है कि अगर वो तुम्हारा कोई दोस्त था तो हमें बताओ, हम उसका शुक्रिया अदा करें, उसको तोहफे तोहफ़े दें और अच्छे से उसका हम शुक्रिया अदा करें जिसने तुम्हें ठीक किया और तुम सही सलामत घर आ गए हो। फिर वो कहता है कि मुझे उसने मना किया है और मेरा नाम राज में रखने को बोला है। और फिर शेर ज़मान कहता है कि अब इस घर के तमाम मसले मैं खुद हल करूँगा, हर राजदान को मैंने रखा है ताकि वो हमारे दुश्मन हर तरफ है और वो देखेगा कि कौन हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है। शेर यहाँ पे कहता है कि इस घर के सारे मुलाजिम जो हैं वो तब्दील किए जाएंगे। जिसके जवाब में बदरज़मान कहता है कि जिनकी नौकरियाँ छुड़वा कर मैं उनको इधर लेके आया हूँ, उन बेचारों का क्या होगा। तो शेर इस जवाब में कहता है कि उनको हम डेरे पे भेज देंगे। फिर बदरज़मान कहता है कि फिर जो है वो ऐसा तो नहीं, ये कब हुआ। तो ये कहता है कि ये मैंने जिसके जवाब में शेर कहता है कि ये मैंने खुद ही कहा है अभी। जिसके जवाब में शेर एक तंज़िया मुस्कुराहट देता है और बदरज़मान को पता चल जाता है कि ये सब अब उसके ख़िलाफ़ हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़हद जो है बहुत कश्मकश में है, उसको नहीं समझ आ रही, वो कुछ कहना भी चाहता है, फिर वो उसका बाप उसको खामोश करवा देता है और वो बहुत गुस्से में भी है और वो बस सब कुछ देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। ये सब सुनने के बाद बदरज़मान राज़ान को अपने पास बुलाता है। फिर वो राज़ान से पूछना चाहता है, वो ये राज उगलवाना चाहता है कि उसको शेर कहाँ मिला था। जिसके जवाब में राज़ान कहता है कि मैं ये आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे मुंह पे ताला लगा हुआ है, मतलब कि मैं ये राज ज़ाहिर नहीं कर सकता। बदरज़मान कहता है कि मुझे भी अपना राज़ान बना लो। वो कहता है कि नहीं, मैं आपके राज़ों का बोझ नहीं उठा सकता, मैं माज़रत करता हूँ आपसे। यहाँ पर जो है वो शेर अपनी माँ को अपनी दूसरी मोहब्बत जो कि फ़जर होती है वो उसके बारे में बताता है कि उसको फ़जर से प्यार हो गया है। तो उसकी माँ आगे से कहती है कि तुम सिर्फ मोहब्बत ही करोगे। तो वो आगे से कहता है कि नहीं, मैं उससे शादी करूँगा। वो उसकी माँ कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कहता है कि अम्मी, मैं इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में तब्दील करना चाहता हूँ, बरसों पुरानी दुश्मनी को मैं हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। ये राज़ान और बदरज़मान का मुलाजिम यहाँ आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। बदरज़मान जब राज़ान से राज नहीं बुलवा सका तो फिर वो एक काम अपने मुलाजिम को देता है। वो उसको कहता है कि पता करवाया। उसका मुलाजिम राज़ान से पूछता है कि तुम्हें शेर कहाँ मिला, तुमने उसको डॉक्टर फजर से कैसे मिले, तुमने उसको वहाँ से कैसे निकलवाया। इसके जवाब में राज़ान उसको कुछ भी नहीं बताता, लेकिन प्लान के मुताबिक वो उसको एक कॉल आती है वहाँ पे राज़ान को। जब वो कॉल पिक करता है तो वो कहता है कि जी डॉक्टर रंगून वाला, हम शेर को वैसे ही मेडिसिन दे रहे हैं जैसे आपने कहा है।
और ये सब बातें वो बदरज़मान को बता देता है। फहद को ये शक है कि शेर और फजर एक साथ हैं और वो ये बात शेर से भी कहता है। यहाँ पे फजर की चाची उसको अपना फ़ोन देके जाती है ताकि वो शेर को कॉल कर सके, और फिर वो शेर को कॉल करती है। शेर उसकी आवाज़ सुनते ही खुश हो जाता है। जैसे उसको कॉल रिसीव होती है, वो साथ ही फजर से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिसके जवाब में फजर कहती है कि तुम पागल हो चुके हो। तो शेर कहता है कि इसलिए तो डॉक्टर को घर लेकर आ रहा हूँ। और फिर वो कहती है कि तुम अब ठीक हो चुके हो, इसलिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, जिसके जवाब में शेर कहता है कि जिस डॉक्टर से शिफा मिले उस डॉक्टर को छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहती है कि तुम तो ठीक हो गए हो, लेकिन अब जो मेरे साथ होगा, मेरे बाप को जब पता चलेगा कि तुम ज़िंदा हो तो वो मेरे उसको बहुत धचका लगेगा और वो फिर से नाराज़ हो जाएगा, और इस बार तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारा हाथ मांगूंगा, ये सारी लड़ाई दुश्मनी सब ख़त्म कर दूँगा। फिर वो कहती है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उसको कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी अगर मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊँ, तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। जिसके जवाब में फजर कहती है, पहले तो वो उसको कोई जवाब नहीं देती, वो ये कहती रहती है कि तुम मेरी बात समझो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शेर वो कहता है कि सिर्फ मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। उससे वो 3-4 बात यही बात कहता है कुछ और मत बोलो, सिर्फ मुझे ये बताओ कि हाँ या ना। फिर आखिरकार वो उसको हाँ में जवाब दे देती है। फाइनली शेर और फजर के लवर्स जो हैं वो इस सीन को देख के बहुत खुश होंगे, और ये उनके लिए जो था एक अच्छा सीन था। यहाँ पर जो है ये बदरज़मान का जो मुलाजिम होता है वो ये सब कुछ सुनता है और वो आकर बताता है बदरज़मान को कि डॉक्टर रंगून वाला और डॉक्टर फजर इस सब में मिले में। डॉक्टर फजर का तो नहीं, लेकिन वो डॉक्टर रंगून वाला का बताता है। और फिर बदरज़मान कहता है कि डॉक्टर रंगून वाला के साथ मिलकर डॉक्टर फजर ने ये सब कुछ किया है। डॉक्टर रंगून वाला को अब जो है वो क्या करना चाहिए, डॉक्टर रंगून वाला को अब छोड़ेंगे नहीं, उसने हमारे साथ जो है वो गद्दारी की है, उसने हमें धोखा दिया है। यहाँ पर मुलाजमा आकर बताती है कि शेर ने सबको बुलाया है, एक साथ बुलाया। तो फिर वो कहता है कि आहद कहता है कि इस मुलाजिम का क्या करना है, जिसके जवाब में उसका बाप कहता है कि काट के कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। इस सीन में शुजात जो है वो अपनी बीवी से पूछता है, फजर की माँ से कहता है कि तुम किस ख्याल में गुम हो, किस सोच में गुम हो, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है। जिसके जवाब में वो कहती है, क्या शुजात, क्या नॉर्मल हो गया, मेरा शोहर मेरी बेटी से खून की तलबगार है, वो कह रहा है कि किसी को कत्ल कर दो, तो क्या ये सब नॉर्मल है। तो जिसके जवाब में शुजात कहता है कि जो सब मुश्किलात परेशानियां मैंने देखी हैं, मैंने जो लोगों की बातें सुनी हैं, वो उस सब के बाद ये कुछ भी नहीं है। शुजात अभी ये सब कुछ अपनी बीवी से, फजर की माँ से कह ही रहा होता है कि उसको वहाँ पर जो है वो तहमीना का फ़ोन आ जाता है, जो कि शेर की माँ होती है। वो कहती है कि हम जो है वो माफ़ी मांगने के लिए आपके घर आना चाहते हैं, तो आपकी इजाज़त दरकार है, इसके लिए क्या हम आ सकते हैं। तो जिसके जवाब में शुजात कहता है कि जी आ जाएं। वो अपनी बीवी से कहता है कि पूछोगी नहीं कि कौन आने का कह रहा है, जिसके जवाब में वो वहाँ से उठ के चली जाती है। यहाँ पर सब कुछ जब काका साहब को पता चलता है तो वो एक बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करते हुए ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत जो है वो हम जो है वो आएगी, नाक रगड़ेगी, हम उससे ज़मीन वापस लेंगे और वापसी में उसको शेर की लाश देंगे। जिसके जवाब में शुजात कहता है कि डन काका साहब। फजर ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान और परेशान हो जाती है कि जब उनको पता चलेगा शेर जिंदा है तो फिर क्या बनेगा। काका साहब बहुत ही गलत रोल प्ले करते हुए यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव वे में जो है वो ये सब कुछ पोर्ट्रे कर रहे हैं इस रोल को, और बहुत ही जो है वो उनकी नेगेटिव थिंकिंग है। दूसरी तरफ शेर के घर में तैयारियां हो रही हैं फजर की तरफ जाने की, वो मिठाइयाँ और सब कुछ बांट रहे हैं। यहाँ पर शेर कहता है कि मैं बताने से पहले कि हमें कहाँ जाना है, मैं ये बता दूं कि आज जो मेरे साथ जाएगा सिर्फ उसी का मेरे साथ ताल्लुक़ रहेगा, बाकी कोई भी नहीं। मैं सालों पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करने जा रहा हूँ, फजर के घर, मलिकों के घर फजर का रिश्ता मांगने जा रहा हूँ। जिसके जवाब में उसकी बड़ी अम्मी कहती है कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं वैसे तुम्हारे साथ हूँ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, बस मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। फहद ये सब कुछ सुनकर पीछे हो जाता है, वो जाने लगता है, लेकिन बदरज़मान उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, क्योंकि जैसा कि उसने कहा था कि जो यहाँ से जाएगा वो मेरे साथ नहीं होगा। उसके बाद ये सब कुछ बताकर शेर जो है वो कहता है कि हम उनके घर दुश्मनी मिटाने जाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे वहाँ जाकर, और जितना सब कुछ जो कुछ भी हुआ है हम वो सब जो है वो ख़त्म कर देंगे।
जिसके जवाब में बदर ज़मान को बहुत शदीद गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। यहाँ पर फजर का बाप जो है वो खिड़की में खड़ा होकर देख रहा होता है कि वो कब आएंगे। वो कहता है कि मैं वो हमारे मेहमान नहीं हैं, वो भीख मांगने आ रहे हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। से ही उनकी गाड़ियाँ दाखिल होती हैं तो वो कहता है कि देखो आज कैसे अपना प्रोटोकॉल सब कुछ छोड़कर आए हैं और देखो कैसे आम तरीके से आ रहे हैं। इसके बाद जो है ऐसे ही शेर ज़मान गाड़ी से उतरता है तो शुजात उसको देखकर बहुत हैरान होता है और साइका भी एकदम से हैरान हो जाती है। साइका हैरान तो नहीं होती लेकिन वो परेशान ज़रूर हो जाती है कि अब फजर के साथ क्या होगा। जो है वो जो उसको जब ये पता चलेगा, ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।